हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो है ऑनलाइन क्लासेस। तो सबसे पहले हम जनरल स्टडीज़ पढ़ेंगे। उसमें हम जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी आपके पॉलिटी या कोई भी अदर सेक्शन है वो हम कवर करेंगे। और आप जो है सुजेशन दे सकते हैं वीडियो के कमेंट में कि आपको जो है कौन सा टॉपिक करना है। अगर आपको जो है हिंदी आपका कमज़ोर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको हिंदी पढ़ना होगा तो हम हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस जो है चैनल पे जो है मैथ्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो जो है वीडियो नंबर 1 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ज्योग्राफी का सेक्शन। ओके, तो इसमें जो भी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट हैं, जो भी बनते हैं, वो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो आप जो है चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलेगा, इसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है थार मरुस्थल में स्थित है? तो थार डेजर्ट का आपको मालूम है राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना % जो है थार डेजर्ट कवर करता है। तो ये है दोस्तों आपका 60%। तो 60% एरिया जो है थार डेजर्ट जो है राजस्थान का कवर करता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ओके, इसलिए मैंने ये ऐड किया। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमक उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका? तो वो है आपका गुजरात। देखिए यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है राजस्थान और इसमें। गुजरात एक कोस्टल सिटी है, इसलिए जहाँ पे इसका आंसर होगा गुजरात। ओके, तो नमक उत्पादन में गुजरात नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल के जो पहाड़ हैं आपको देखने को मिल जाते हैं जम्मू कश्मीर में खासकर। ओके, आपके जो हिमाचल का है चंबा वाला रीजन, चंबा वाले रीजन से गुजर के जाते हैं ये, फिर जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हिमाचल तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा चंबा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में जो है अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसमें यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो वो होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ट्रॉपिकल। हाँ, तो वो आपके हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, राइट। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और हिंदी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑक्सीजन के बगैर जो थे माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था बिना ऑक्सीजन के? तो ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ये है इसका राइट आंसर, राइनहोल्ड मैनेसर। ओके, तो राइनहोल्ड जो मैसनर थे, ये बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की थी। ओके, और जो हिमाचल प्रदेश से थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को अचीव किया था, यहाँ पे चढ़ाई की थी, तो उनके नाम आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब भारत में उत्पन्न होने वाली पूछा गया है यहाँ पे। ओके, तो भारत में उत्पन्न होने वाली आपकी सबसे बड़ी नदी है गंगा। गंगा सबसे बड़ी नदी है इंडिया में अगर हम बात करें। वैसे तो आपकी इंडस काफ़ी बड़ी है, उससे बड़ी गंगा से बड़ी है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भारत में उत्पन्न होने वाली, तो इसका आंसर होगा आपका गंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार आपको मालूम है ईस्ट में पड़ता है ये आपके, राइट, ईस्ट में है आपके म्यांमार। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट जो है आपकी, कौन सा राज्य जो है इसके साथ सीमा नहीं लगती है? तो ये तीनों के तीनों राज्य जो है आपकी इसके साथ सीमा लगती है। आपका असम की सीमा जो है म्यांमार के साथ टच नहीं करती। आप मैप में देख पा रहे होंगे असम जो है ये जो मणिपुर है, म्यांमार है, इसकी साइड नहीं है। ओके, जो आपके मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं, और एक मिजोरम भी है, एक मिजोरम है। तो ये सभी के सभी जो हैं म्यांमार से इनकी सीमाएं टच करती हैं। मैप के क्वेश्चन जो है आपने मैप साथ में रखना है, तभी आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा पठार कहाँ पे पाया जाता है?
तो ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। लेकिन महाराष्ट्र में जो है मालवा पठार नहीं पाया जाता, मालवा प्लेटू जिसे आप बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में इसका कोई एरिया कवर नहीं करता। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में है ये मालवा प्लेटू। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? जो भारत की जो है लैंड, ओके, लैंड बाउंड्री यहाँ पे पूछा गया है, कितने देशों के साथ लगती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? तो भूटान के साथ पूछा गया है। ओके, भूटान कहाँ पे है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो नेपाल के साथ ही जो है आपका भूटान है। भूटान के साथ जो है सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य की लगती है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आपका जो है यहाँ पे असम वाला एरिया है भूटान के साथ, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। तो असम के साथ जो है भूटान की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? खारदुंगला पास कहाँ पे है, ये पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन। तो खारदुंगला आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, राइस। ओके, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा खारदुंगला। और हिमाचल में आपको देखने को मिलेगा बारालाचा, शिपकिला और रोहतांग दर्रा। ये 3 दर्रे जो हैं ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन करिए। और जम्मू कश्मीर में आपको खारदुंगला देखने को मिल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मिनरल वाला अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है एनसीईआरटी का, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। ओके, मैं रिकमेंड करता हूँ आप क्लास 10th की जो है ज्योग्राफी की, वहाँ पे मिनरल जो है, मिनरल एंड रॉक्स का एक चैप्टर है, उसे आप देखिए, उसमें से आपको सारा का सारा कवर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो पहली यूरेनियम खदान पूछा गया है यहाँ पे, यूरेनियम माइन यान। ओके, खदान का मतलब है माइन। तो पहली यूरेनियम माइन जो है कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ पे है आपका? यह आपका झारखंड में। ओके, झारखंड में है पहली यूरेनियम माइन या फिर यूरेनियम खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पिता किसे कहा जाता है, ये आपके हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और व्हाइट रेवोल्यूशन के किसे बोला जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लंबा कौन सा है? ये है आपका नेशनल हाईवे 44। याद रखना, पहले इसको बोला जाता था NH7, नेशनल हाईवे 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो सिंधु नदी कौन सी है आपकी? इंडस। इंडस के बारे में यहाँ पे बोला गया है। इंडस नदी की जो है सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी सहायक नदी मानसरोवर से निकलती है? तो वो है आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। राकस्ताल लेक बोला जाता है जिसे, राकस्ताल लेक। ओके, यहाँ से निकलती है। और एक और आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी आपकी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री जो है किस देश के साथ लगती है भारत की? यहाँ पे है आपका राइट आंसर बांग्लादेश के साथ। अप्रोक्सीमेटली आपका 4096 अप्रोक्सीमेटली आप कंफर्म कर लीजिएगा इतने किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है सीमा की बांग्लादेश। तो याद रखना, भारत की जो है सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा टच करती है। नेक्स्ट इज, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य, यानी कि कॉफ़ी जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो आपका है कर्नाटका। कर्नाटका में कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आप मुझे बताएंगे कि चाय, टी कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है? नेक्स्ट इज, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो आयरन जो है
किस कौन से लोहे में जो है आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में जो है सबसे ज़्यादा लोहा होता है। मैग्नेटाइट के बाद आपका आता है हेमेटाइट, उससे कम लिमोनाइट, उससे कम आता है सिडराइट। ओके, सिडराइट। तो ये ऐसे करके आपने याद रखना है। आपको मालूम ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मात्रा जो है किस में पाई जाती है और सबसे कम मात्रा किस में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये थे आज के हमारे ज्योग्राफी के सेक्शन। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।